Hello dear students, good evening to all of. I am Ojha sir, and from today we are going to begin a new batch of LTGIC which is written on the whiteboard. यहाँ पे लिखा गया है LTGIC, जिसके बारे में आज इंट्रो डेमो या आप कह सकते हैं कि प्लान हाउ टू प्रिपेयर परफेक्टली टू क्वालिफाई द एग्जाम। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। किसी भी कार्य को इंग्लिश में एक प्रॉवर्ब है, कहा जाता है वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर किसी कार्य का प्रारंभ हम सुनियोजित ढंग से करते हैं तो उसका समापन का जो रिजल्ट होता है या समापन भी अच्छा होता है, हमेशा फेवरेबल रिजल्ट मिलता है। आप तो ऑलरेडी वेल एजुकेटेड हैं। फ्रांसिस बेकन महोदय का ऑफ हिस्ट्री ऑफ ने ऐसे पढ़ा हुआ है। उसकी जो फर्स्ट लाइन है वह हमें बताती है, अगर आपने पढ़ा होगा, कि स्टडी सर्व्स फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंटेशन एंड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। जो ज्ञान होता है, जो शिक्षा होती है, वह किसके लिए होती है? सर्व्स फॉर डिलाइट फॉर द रिक्रिएशन, हाउ टू कंज्यूम द लीजर आवर। जब हम यंग होते हैं, जब हम जॉब में होते हैं, तो हमें नहीं पता चलता है कि हाउ सून द टाइम हैज पास्ट, समय कितना जल्दी व्यतीत हो जाता है। लेकिन आफ्टर द रिटायरमेंट यही हमारा ज्ञान कहीं न कहीं कि टू पास आउट पीसफुली द लीजर आवर, द अनऑक्युपाइड आवर विच आर टोटली फ्री आफ्टर द जॉब, उसके लिए बड़ा वर्क करता है। तो स्टडी सर्व्स फॉर डिलाइट, फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क, फॉर द ऑर्नामेंटेशन। ज्ञान अपने आप में एक सम्मान का माने ऑब्जेक्ट होता है, उसमें कुछ कहना ही नहीं है। दूसरी तरफ एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति, एक प्रैक्टिकल व्यक्ति किसी कार्य को संपादित करता है, और एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति या न पढ़ा लिखा व्यक्ति, तो दोनों में अंतर इजीली यू कैन डिटेक्ट द डिफरेंस। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि यह जो क्लास होगा, आज से जिसका प्रारंभ किया जा रहा है, आपकी भाषा में शुरुआत की जा रही है, बिगिनिंग की जा रही है, आगाज किया जा रहा है, वह किसके बारे में होगा? वह होगा ELTGIC के बारे में। अब ELTGIC के बारे में दो चीज़ें हैं। पहले तो हम डिफरेंस को जान लें कि क्यों इसको ELTGIC कहा जाता है। तो यह ELT ग्रेड टीचर का, जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स का होता है, जिसका पहले एग्जाम नहीं हुआ करता था, पहले मेरिट सिलेक्शन हुआ करता था, और मेरिट भी मंडल वाइज बनती थी, और उसमें मेरिट के आधार पर सिलेक्शन कर दिया जाता था। बाद में ढेर सारी विसंगतियाँ आती थी, ज़्यादातर वैकेंसीज कोर्ट केस में फंसी हुई रहती थी, वो अलग इशू था। तो जो मेरिट के आधार पर सिलेक्शन हुआ करता था, उसमें कौन सेलेक्ट हुआ कौन नहीं हुआ ये अलग बात है। तो सरकार ने निर्णय लिया कि अब जो GIC माने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, जो गवर्नमेंट, ध्यान रखिएगा, जो आप TGT देते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, वह भी वही है, वह भी LT ग्रेड टीचर ही है। लेकिन वह कहाँ होते हैं? जो आपका चयन बोर्ड चयनित करता है, वह कहाँ पे होते हैं? एडेड कॉलेजेस में होते हैं। अभी यह भी अंतर बताया जाएगा। पहले तो यही अंतर जान लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट मैटर पे आते हैं। तो पहले मेरिट सिलेक्शन हुआ करता था, उसमें ढेर सारी विसंगतियाँ आ जाती थी, कैसे कैसे बंदों का सिलेक्शन हो जाता था। सरकार ने निर्णय लिया, अभी एक परीक्षा क्वालिफाई हुई। हमें याद है वो दिन जब उस समय पे वैकेंसी आई थी। परहैप्स वह जो डे था 15 मार्च, शायद 15 मार्च था, जो विगत ज्वाइनिंग हो चुके हैं बच्चों की, वैकेंसी आई थी 15 को, शायद एडवर्टीजमेंट हुआ था, नोटिफिकेशन आया था, और 16 को निर्णय लिया गया था कि वी विल बिगिन अ न्यू बैच फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ LTGIC। और 17 और 18 को बैच फुल हो गया था। नियरली 250 स्टूडेंट्स टूक द एडमिशन विदिन 2 डेज, वह समय था। उसके बाद 2 हुआ, उसके बाद पर्याप्त बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ, वो अलग बात है। तो अब देखें कि चयन बोर्ड और उसमें अंतर क्या है। अंतर है, जो गवर्नमेंट में होते हैं, वो चाहे GIC मीन्स गवर्नमेंट कॉलेजेज में लेक्चरर हो जाएं, चाहे LT हो जाए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स हो जाए, ट्रांसफरेबल होता है फ्रॉम दिस टू दैट। एक टैग लगा होता है कि फुल्ली गवर्नमेंट, एक टैग। सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं है, हमेशा माइंड मेकअप करके जाइएगा, सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं है। प्रोसेस में अंतर है। प्रोसेस में अंतर क्या है? अब तो चयन बोर्ड ने भी इंटरव्यू को क्लोज कर दिया है, लेकिन जो पैटर्न ऑफ एग्जाम है उसमें काफ़ी कुछ डिफरेंस है। स्पेशली इनकी बात की जा रही है, तो इनका जो पेपर होता है वह कितने को होता है? पहले तो आपको यहाँ पे जो लिखा है पढ़ दिया जा रहा है। LTGIC का इंट्रो कह लें, डेमो कह लें, यह क्या इंट्रो डेमो क्लास है।
इंस्टीट्यूट का नाम लिखा गया है द ऑक्सफोर्ड ऑफ इंग्लिश। फॉर मोर इंक्वायरी, फर्दर इंक्वायरी के लिए नंबर भी लिख दिए गए हैं 9415634828, 7839314613 है। लास्ट नंबर है 9335355899। तो यहाँ पे यह लिखा गया था, यह किस लिए लिखा गया था, आपके मन में इसको लेकर के भी हो सकता है उत्साह हो, तो बच्चे इंक्वायरी करते हैं, क्वेरी करते हैं, उनके लिए यह लिखा गया था। अब देखें जो डिफरेंस होता है वह किसका होता है, तो डिफरेंस होता है एक तो टेकिंग द सब्जेक्ट मैटर और सिलेबस या प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस बाय द कमीशन। जो सब्जेक्ट मैटर होता है, जो सिलेबस होता है, एक तो ध्यान दें उसमें अंतर होता है। अंतर क्या होता है, LTGIC जब हम पढ़ते हैं तो LTGIC का पेपर मूल रूप से देखें तो दो पार्ट में बटा होता है। एक पोर्शन इसका जो होता है वह क्या होता है, GS का पोर्शन होता है, जिसमें 30 प्रश्न होते हैं। ध्यान दें हर एक प्रश्न यहाँ पे 30 प्रश्न होते हैं और 30 नंबर के होते हैं। 30 प्रश्न होते हैं, 30 नंबर के होते हैं, माने एक प्रश्न क्या होता है, 1 नंबर का होता है। और इन 30 को अगर छोड़ दें, 30 क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं तो 120 प्रश्न किससे होते हैं, वह सब्जेक्ट जो ऑप्शनल है, जिसको आपने मेन स्ट्रीम ऑफ योर स्टडी, मेन ब्रांच ऑफ योर नॉलेज रहा है, वहाँ से होता है। तो चले देख ले। अब यहाँ पे जो स्टडी की जा रही है वह क्या है, पहले पाठ्यक्रम की ही माने रूपरेखा जो है, तो जो पेपर होता है वह क्या है, अगर पेपर को हम देखें तो यह जो पेपर होता है यह 2 पार्ट में होता है। सेक्शन A इसको कह लीजिए, इसमें कितने होते हैं, 30 क्वेश्चंस होंगे। यह 30 क्वेश्चन जो होंगे यह क्या होंगे, यह आप कुछ भी कहते हैं, GS कह सकते हैं या इसको आप जनरल नॉलेज कह सकते हैं या इसको आप सोशल स्टडी कह सकते हैं, कुछ भी अपनी भाषा में आप जान लें। माने सामान्य ज्ञान आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, सतही प्रश्न होते हैं। इसमें मेजर जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें इकोनॉमी हो गई, इसमें आपका जियोग्राफी हो गया, इसमें पॉलिटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स के सिवा कुछ करंट अफेयर्स हो गए, गेम्स हो गए। यह सामान्य आधारित प्रश्न कहाँ पूछे जाते हैं, सेक्शन में पूछे जाते हैं। अब ये सामान्य आधारित प्रश्न कितने हैं, 30 हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 1/3 का इसमें माइनस मार्किंग भी है। 1/3 का माइनस मार्किंग है, जो कि न तो TGT चयन बोर्ड के TGT में न तो वहाँ पे 30 ठो GS आते हैं और न तो वहाँ पे क्या है, माइनस मार्किंग है। यहाँ 1/3 का मतलब 0.33 का माइनस मार्किंग है। अब देखें, अब जब हम सेक्शन B की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। 120 क्वेश्चन जो हो जाएंगे वह क्या हो जाएगा, वह ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के। जो विषय आपने चुना, हमने माना कि हम यहाँ पे चल रहे हैं पढ़ने, क्या इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश का जो पेपर होगा वह मेन 2 पार्ट में होगा। एक हमारा क्या होगा, लैंग्वेज सेक्शन होगा, दूसरा लिटरेचर होगा। एक लैंग्वेज सेक्शन होगा, दूसरा लिटरेचर होगा। तो अब हमने देखा, अगर यह मान लीजिए कि हमने इसके लैंग्वेज सेक्शन ले लिया, तो लैंग्वेज सेक्शन 2 पार्ट में होता है। एक अनसीन पैसेज होगा, अनसीन पैसेज। अब यह जो अनसीन पैसेज होगा यह दोनों से आएगा, ध्यान रखिएगा, पोएट्री प्रोज दोनों। माने अब अनसीन पैसेज कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 1 फ्रॉम पोएट्री हो जाएगा और 2 फ्रॉम प्रोज हो जाएगा। सेकंड पोर्शन जो होगा वह क्या होगा, अप्लाइड ग्रामर से होगा, वह व्याकरण से। व्याकरण में लगभग सभी मूलभूत चीज़ें हैं व्याकरण में। अब इसमें जो बढ़ जाता है वह क्या है, लेटर राइटिंग बढ़ जाता है, मीमोयर्स बढ़ जाता है, या अगर आप देखना चाहें तो जो है इसका जो, वैसे तो सबको आपको भेजा ही जाएगा, लेकिन इसमें सिलेबस हमारे पास है। लैंग्वेज सेक्शन में है अनसीन प्रोज एंड पोएट्री पैसेज फॉर लैंग्वेज कंप्रिहेंशन एंड एप्रिसिएशन। अब लैंग्वेज सेक्शन 2 पार्ट में है। दूसरा ग्रामर में पंचुएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पेलिंग्स, वर्ड फॉर्मेशन, वोकाबुलरी, टेंस, नरेशन, कंडीशनल सेंटेंस, कॉन्कॉर्ड। कॉन्कॉर्ड मीन्स क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट हो गया, फ्रेजल वर्ब्स, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सिंथेसिस हो गया, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, यह भी आता है, ध्यान रखिएगा। ट्रांसलेशन इसमें बढ़ जाता है। लेटर राइटिंग एंड डायलॉग राइटिंग, तो आप चाहे अपने से पढ़िए, चाहे कहीं दूसरी जगह पढ़िए, चाहे यहाँ ग्रामर पढ़िएगा, इन चीज़ों पर भी फोकस करिएगा। इन चीज़ों का मतलब है कि टीचर मोस्टली कटता कहाँ से है,
वह एक तो कंप्रिहेंशन से कटता है। कंप्रिहेंशन चाहे प्रोज का हो, प्रोज पैसेज का हो, और चाहे पोइट्री का हो, वह कंप्रिहेंशन से कंप्रिहेंशन पे जोर दीजिएगा। दूसरा ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। हर हालत में एलटी के लिए 2 से 3 प्रश्न इसमें होते हैं। ट्रांसलेशन आपका ऑलरेडी स्ट्रांग होगा, ना भी होगा, आप चाहे अपने से तैयारी करें, चाहे यहाँ पढ़े, चाहे गैर पढ़े, ट्रांसलेशन भी पढ़िएगा। लेटर राइटिंग होता है, डायलॉग राइटिंग होता है। इसके सिवा देखें तो मेमोयर होता है, ट्रेवल राइटिंग होता है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये लैंग्वेज सेक्शन था। अब यहाँ पे हम लिटरेचर में बढ़ते हैं। तो अगर लिटरेचर में देखें तो फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स हो जाता है। अब फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स में जो आप पढ़ते हैं टीजीटी पीजीटी में, वह सब हो जाता है। यह सेक्शन ए हो गया। अब यह सेक्शन बी देखें तो सेक्शन बी में पोएट्री सेक्शन आ जाता है। यह क्या हो गया? पोएट्री होगा। सेक्शन 3 में आपका क्या आ जाएगा? प्रोज आ जाएगा। या सेक्शन 3 में ड्रामा, सी हो गया, सॉरी ये ड्रामा हो जाएगा, सी और डी, यह चौथा हो जाएगा। इसमें प्रोज एंड फिक्शन, PROC, प्रोज एंड क्या हो जाएगा? यह फिक्शन। यद्यपि यह सब आपको भेजा जाएगा, भी प्रोज एंड फिक्शन का सेक्शन हो जाएगा। तो अब देखें, अभी डिस्कशन किस पे शुरू हुआ था कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, अंतर क्या है, इस बात को लेकर के डिस्कशन शुरू हुआ था। अंतर क्या है? तो अंतर आपने देखा, दोनों देखा। एक तो अंतर कहाँ आ जा रहा है? यह आपका डिफरेंस जो आ रहा है वह जो जीएस का सेक्शन है, जो सोशल स्टडी का आ गया, जो सामान्य आधारित ज्ञान होता है, इसका आ गया। अब दूसरा एक और बहुत बड़ा अंतर है जिसके बारे में अभी डिस्कशन नहीं हुआ। अभी हम लोगों ने कंटेंट के बारे में डिस्कशन किया है, क्या परीक्षा में आएगा। हमारा डिस्कशन अभी इस पे आधारित है, अभी इस पे आधारित नहीं हुआ। क्या आएगा? 150 यह क्वेश्चन होंगे, 155 क्वेश्चंस होंगे और 120 मिनट्स आपके हाथ में होगा। MINUTS मिनट्स होगा। अब देखें तो माइनस में आप कितने में जा रहे हैं? 30 मिनट्स जा रहे हैं। 30 मिनट बराबर क्या हो गया? हाफ एन आवर हो गया। अब दो चीज़ें विसंगति यहाँ पे है टीजीटी के अपेक्षा, चयन बोर्ड के एग्जाम के अपेक्षा, पहले समझ लीजिएगा। अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, ड्रिंक डीप और नॉट टेस्ट पायरल स्प्रिंग। अल्प विद्या भयंकरी कहा जाता है, अल्प विद्या भयंकरी कहा जाता है। अब देखें हमारे पास जो वक्त है, जो समय है, वह क्या है? 120 मिनट का है। 120 मिनट। हमारे पास जो प्रश्न हैं वह 150 हैं। अब चयन बोर्ड में हम यहाँ समीक्षा कर लें तो चयन बोर्ड में 125 क्वेश्चंस होते हैं और जो हमारे पास टाइम होता है वह 120 होता है। यहाँ जो डिफरेंस आ रहा था वह 5 प्रश्न एडिशनल हो रहे थे। 1 मिनट पे 1 प्रश्न करना था लेकिन 5 ही प्रश्न एडिशनल थे। यहाँ 1 मिनट में अगर 1 करते हैं तो एडिशनल प्रश्न कितने हैं? 30। तो हमको उस रेशियो में तो कम से कम 20 मिनट का और समय चाहिए, 25 मिनट। वह है नहीं। एक और दिक्कत है, यहाँ पे 1/3 माइनस मार्किंग है, यहाँ 9 माइनस मार्क है। और यह माइनस मार्किंग बहुत बड़ा अच्छ प्रश्न हो जाता है। अच्छ प्रश्न इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जहाँ पे हमको थोड़ा सा मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। मेडिटेशन का मतलब है हमने कंप्रिहेंशन को पढ़ा, हमने कंप्रिहेंशन को पढ़ा। अब वो पोएटिक सेक्शन है कि प्रोज का सेक्शन है, दैट इज अनदर मैटर। मेरे हिसाब से वो अलग मामला है, वो अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं वह इट विल कंज्यूम मोर टाइम देन द रेस्ट ऑफ क्वेश्चन, वह ज़्यादा टाइम लेगा। दूसरा पंचुएशन है, नरेशन है, ट्रांसलेशन है, यह ज़्यादा टाइम लेंगे, यह ज़्यादा टाइम लेंगे। तो जब हम ज़्यादा टाइम लेंगे तो हमारा टाइम मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप हमेशा टेस्ट दें। ध्यान दीजिएगा, टेस्ट वह नहीं होता। ज़्यादातर बच्चे पूछते हैं, भाई आप लोगों के सहयोग से कहा जाता है, संस्कृत में एक श्लोक है, हिंदी संस्कृत अंग्रेजी तीनों बाय द मर्सी ऑफ गॉड मेरा ग्रेजुएशन में रहा है। तो संस्कृत में एक श्लोक है कि पैसा कमलम कमलेन पयः मणिना वलयम वलयन मणि। मैंने संक्षेप में हिंदी में बता दें, अगर तालाब की शोभा कमल से है, तालाब की शोभा कमल से है तो कमल को कोई गुमान करने का राइट नहीं बनता है। कमल को, कमल माने आई एम टॉकिंग अबाउट लोटस, अ वैरायटी ऑफ फ्लावर विच ग्रोज इन मड, जो कि कीचड़ में पैदा होता है। तो
अब कमल को प्राउड करने का कोई रीज़न नहीं समझ में आता, क्योंकि कवि ने तो लिख दिया पैसा कमलम, पैसा माने पानी, तालाब की शोभा कमल से है, तो पैसा कमलम कमलेन पया। लेकिन अगर तालाब न होता, मान लें तालाब न होता, तो फिर कमल महोदय खिलते कहाँ। मणिना बलयम बलेन मणि, हाथ की शोभा कंगन से होती है, लेकिन कंगन को गुमान करने का मेरे हिसाब से कोई राइट नहीं होता, क्योंकि अगर हाथ न होता तो कंगन कहाँ होता, हाथ न होता तो कंगन कहाँ होता। तो उसी तरह से देखें, किसी भी टीचर के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होता है मेरे हिसाब से बच्चों का जो उनके प्रति एक सहज डेडिकेशन होता है, उनका एक डिजायर ऑफ ऑनर होता है, जो उनकी सम्मान की भावना होती है। या यूँ कहें कि जिनके पास बच्चे हैं, काफ़ी कुछ बच्चे हैं, तो काफ़ी कुछ जो ऑनलाइन का विगत बैच रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। भाई मेरे हिसाब से तो उसे हम एक्सीलेंट कह सकते हैं, बट आई कांट एक्सप्लेन द डिजिट नहीं बताई जा सकती है, लेकिन बहुत ही अच्छा रहा, विच वॉज एट लास्ट इवन नॉट होप्ड बाई मी। आप इतने में ही समझें कि विगत जो ऑनलाइन के बैचेस थे उतनी आशा मैंने नहीं किया था, जितना स्नेह, जितना प्यार, जितना अनुराग आपने दिया। तो वह क्यों? क्योंकि दो चीज़ें होती हैं। देखिए, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए हमको सेल्फ लेबर करना चाहिए। आपकी यह आदत बहुत ख़राब होती है। कई बार मैंने कहा है कि इट इज़ द क्वालिटी ऑफ मॉडर्न स्टूडेंट दैट दे सर्च एवरीथिंग रेडीमेड। आप हर एक चीज़ को रेडीमेड खोजते हैं और उसमें उतना टेस्ट नहीं होता है जितना कि आपका सेल्फ प्रोडक्ट कोई चीज़ होता है। आपके अंदर वह मोर इफिशियंसी को जनरेट करता है। अब अगर इसको हमको मैनेज करना है टू फिल दिस गैप ऑफ टाइम, हमको 2 घंटे में 120 मिनट में 150 पर सॉल्व करना है। फिलहाल 150 तो करना नहीं है, 150 की कोई ज़रूरत नहीं है। कहने वाले तो कह देते हैं हमारा तो 100 प्लस 150% पक्का है, वो अलग बात है। लेकिन 110 120 बहुत हो जाता है। आप मान के चले 30 ठो हमको छोड़ना है, वो अलग इशू है। तो इस गैप को अगर फुलफिल करना है तो क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा है कि फर्स्ट चीज़ क्या है? टाइम मैनेजमेंट। जो पहली चीज़ है हमारे लिए मस्ट है वह हमारा क्या है? वह टाइम मैनेजमेंट है। हमको टाइम को सहेजना है। 150 प्रश्न को 120 मिनट में एक सर्वे करके हमको टिक तो पूरा ही लगाना है। तो टाइम मैनेजमेंट हम करें कैसे? लोग कहते हैं हम यूट्यूब का ज़माना है, जब से डिजिटल बोर्ड आ गया, जब से डिजिटल बोर्ड आ गया, यूट्यूब ने असिस्ट कर दिया, तो हर एक जगह देखें फ्री का ज्ञान बट रहा है। मैं किसी की निंदा नहीं करता, हर एक व्यक्ति अच्छा पढ़ाता है, हर एक व्यक्ति अच्छा पढ़ाता है, लेकिन उनके द्वारा जो एक्सरसाइज कराई जाती है वह आपके लिए प्रॉफिटेबल तो है, उससे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। हो सकता है वो नई चीज़ें दे रहे हो सकता है अच्छे प्रश्न दे रहे हो, यहाँ तक तो सही है, लेकिन हम स्पेशली बात कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए हम क्या करें? हम 150 प्रश्न का सिमिलर जो क्वेश्चंस का बुकलेट हो उसको हम लें और हम सामने घड़ी खोल करके रख दें और हम देख लें। जैसे 120 मिनट हो गया हम क्लोज कर दें। हम इसको देखेंगे कि हमारा टाइम हमारे प्रश्नों के सापेक्ष चल रहा है कि नहीं। इसको हमें सेल्फ करना होता है। इसको वीडियो देख करके नहीं किया जाता है कि आप पैरालाइज्ड। देखिए स्टडी क्या होती है, जब आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ते हैं तो एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है? एक्टिव वॉइस का मतलब इतना ही होता है कि व्हेन द सब्जेक्ट इज एक्टिव। अब पैसिव वॉइस का मतलब क्या हो गया? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एक्टिव। तो उसी तरह से दोनों को एक्टिव होना चाहिए। टीचर को तो एक्टिव होना ही चाहिए, बट मोर एक्टिव मस्ट बी एज आई थिंक स्टूडेंट। आपको ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत होती है। और आज के स्टूडेंट की जो निगेटिविटी है माय डियर ब्रदर, वह उसका पैसिवनेस है। वह एक्टिव पैसिव बनाते बनाते खुद ही पैसिव हो गया। वह लेटे लेटे एक्सरसाइज करता है, वह लेटे लेटे डेमो वीडियो देखता है, कहता है ओ यस इट्स सफिशिएंट, आई हैव सीन मोर देन 100 वीडियोज। आपने 100 वीडियो देखा, यह सही है। 100 वीडियो में कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें भी आपको मिली, यह भी सही है। लेकिन अगर टाइम मैनेजमेंट आपने नहीं देखा, लेटे लेटे 5 घंटे में एक वीडियो देखा और 2 घंटे के बाद 1 मिनट आपको नहीं दिया जाता, आपसे बुकलेट छीन ली जाती है, तो कैसे होगा आप बताएं? दिक्कत तो हो जाती है। एक तो टाइम मैनेजमेंट को देखना। टाइम मैनेजमेंट के सिवा हमको जो दूसरा फैक्टर है मोर रिमार्केबल, वह क्या है? इफिशियंसी।
टू चेक योर स्किल, टू चेक योर इफिशियंसी एट द टाइम ऑफ एग्जाम। उसमें आपको सेल्फ फेथ, आपका पेशेंस, आपका डेप्थ ऑफ नॉलेज, आपका मेडिटेशन, सब कुछ एक साथ वर्क करना होता है। किसी प्रश्न को हमने पढ़ा, खट से 1 सेकंड में हमको निर्णय लेना है, क्योंकि 1/3 वहाँ निगेटिव मार्किंग भी है, हमको इसको भी ध्यान रखना है। जो डिसीजन लेना है वो राइट डिसीजन लेना है। तो यहाँ पे अभी जो डिस्कशन चल रहा था वह किसका चल रहा था? यह चूँकि इंट्रो था, डेमो था, आज आपको बताया गया। आपको सिलेबस तो पूरा का पूरा मैंने भेज ही दिया जाएगा। क्या क्या है? ALT GIC का इंट्रो डेमो था। हम लोगों ने शॉर्ट में आज डिस्कस किया किसके बारे में? पैटर्न ऑफ एग्जाम के बारे में डिस्कशन किया। 30 क्वेश्चंस इधर GS GK के हो गए, 120 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हो गए। अब सब्जेक्ट्स में हमने एग्जाम्पल को इंग्लिश को लिया, तो इंग्लिश का जो टोटल सिलेबस है वह 2 पार्ट में है। एक आपका अनसीन पैसेज होता है। अनसीन पैसेज आपको बताया गया कि वह दोनों का होता है, वह पोएट्री का होता है, वह प्रोज का भी होता है। अब देखें, उसके बाद लिटरेचर में आते हैं तो फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स। अब फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स तो बेहद है, जस्ट लाइक अ मिनी ओशियन, एक छोटे से महासागर की तरह देख लें। जितना आप चीज़ें पढ़ सकती हैं वह सब फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स। इंपॉर्टेंट पीरियड्स हो गए, स्टेंजा फॉर्म्स हो गए, वर्सिफिकेशन, रिटारिक, प्रोसोडी, मीटर, फॉर्म्स, काइंड, डिफिनेशन, ओरिजिन, डेवलपमेंट, पोएट्री, ड्रामा, नॉवेल, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये सब कहाँ आते हैं? फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स। उसके बाद पोएट्री। फ़ायदा आपको क्या है? TGT चयन बोर्ड की अपेक्षा फ़ायदा यह है, यहाँ हमको सेलेक्टिव स्टडी करनी पड़ती है। नॉट ऑल। शेक्सपियर अथाह है, जस्ट लाइक ए मिनी ओशियन। शेक्सपियर महोदय को आप पढ़ते रहिए, जितना मैक्सिमम आप पढ़ सकते हैं शेक्सपियर को पढ़ते रहिए। लेकिन अगर हम इसका एग्ज़ाम देते हैं ELT का, तो शेक्सपियर के अगर 2 या 3 प्ले हैं शायद, तो वही फिर हम पढ़ेंगे। अगर बेन जॉनसन का 1 है तो हम वही पढ़ेंगे, जो नहीं है उसको नहीं पढ़ेंगे। बैकग्राउंड के लिए हम इम्पोर्टेंट पीरियड्स को सर्वे कर लेते हैं। उसके सिवा देखें तो हम यूनिवर्सिटी विट्स को पढ़ लेते हैं। तो अब आज का यह जो डेमो वीडियो था, इसमें 2 चीज़ें बताई गई। हमें व्यक्तिगत अपना परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। आई एम द ओनर ऑफ द इंस्टीट्यूट द ऑक्सफोर्ड ऑफ इंग्लिश, एज यू आर फुल्ली अवेयर। परहैप्स नन अमंग देम, शायद आप में कोई ऐसा होगा कि ना जानता हो। अगर हमसे जुड़े हुए हैं तो जुड़ने से तात्पर्य जुड़ने का मतलब ये है कि आप मेरे बारे में जानते हैं। ठीक, तो यह जो आज इंट्रो था, आज हम लोग एक नया बैच बिगिन कर रहे हैं। यह किस पे चलेगा? यह द ऑक्सफोर्ड ऑफ इंग्लिश का ऐप है, जिसको आपको डाउनलोड करना है, उस पर चलेगा। 2 दिन 3 दिन तो यह ओपन रहता है, पब्लिकली सबको दिया जाता है, यूट्यूब पे भी जाता है। तो यह जो है आपको आज बताया गया अबाउट द प्लान। अब सबको व्हाट्सएप पे सिलेबस भेज दिया जाएगा और जो स्टडी शुरू की जाएगी, माने इसका ELT GIC का जो स्टडी शुरू होगा वह किससे होगा? वह ड्रामा से होगा। अब संक्षेप में ड्रामा के बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद जो आपके ड्रामेटिस्ट बिगिन होते हैं, विलियम शेक्सपियर हो गए, बेन जॉनसन महोदय हो गए, इनके जो प्लेज हैं उनको पढ़ाया जाएगा। और प्रयास किया जाएगा कि यह जो बैच मैक्सिमम, जैसा कि हमारी आदत है कि जस्ट 1 मंथ बिफोर द एग्ज़ाम और 5 to 6 मंथ, 2 में जो पहले एप्लीकेबल होगा उसमें इसको पूरा कर दिया जाएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो से के माध्यम से पुनः मुलाकात होगी। आज का यह क्लास यहीं तक। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय।